बिहार में अब साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और खास बात यह है कि तैयारी इस चुनाव की अभी से ही शुरू हो गई है। सवाल है कैसे और पूरा मामला क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार हो गया है। 26 फरवरी को बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें संजय सरावगी, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश कुमार, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू शामिल है। 7 मंत्री बनने से अब नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 36 हो गई है। कैबिनेट में अब 21 बीजेपी के मंत्री हैं, जबकि नीतीश कुमार समेत जेडीयू से 13 मंत्री हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 1 मंत्री और निर्दलीय सुमित सिंह भी मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है। कैबिनेट विस्तार को विपक्षी दल चुनाव से जोड़कर हमला कर रहे हैं। अब क्या है ये समीकरण पूरा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी के जिन 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें से सिर्फ 6 उत्तर बिहार के हैं। एक बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो दक्षिण बिहार से आते हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति को समझा जाए तो उत्तर बिहार में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। इसकी मुख्य वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार की सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, लेकिन दक्षिण बिहार में नुकसान उठाना पड़ा था। अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय मंडल को मंत्री बना करके बीजेपी ने सीमांचल में एक बड़ा संदेश दिया है। दरभंगा और मधुबनी में मुस्लिम की आबादी अधिक है। ऐसे में दरभंगा जिले से 2 विधायक संजय सरावगी और जीवेश कुमार को मंत्री बनाया गया है। देखा जाए तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए सारी रणनीति बनाई है। जिन 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें से 2 जीवेश कुमार और राजू सिंह सवर्ण जाति से आते हैं। बीजेपी सवर्ण जाति को अपना कोर वोटर मानती है, इसलिए अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए ये प्लान किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वैश्य समाज भी बीजेपी का कोर वोटर है। इस हिसाब से वैश्य समाज से आने वाले संजय सरावगी और मोतीलाल प्रसाद को मंत्री बनाया गया है। उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी के अलावा कई जिले हैं जो वैश्य बहुल क्षेत्र है। ये जाति अति पिछड़ा वर्ग है। बिहार में हुए जातीय सर्वे के अनुसार 36% आबादी अति पिछड़ा की है, तो 5 चेहरे अति पिछड़ा और पिछड़ा से यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में जो रणनीति बनाई है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2024 में हार जीत के मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2024 में हुए लोकसभा के चुनाव में शाहाबाद के इलाके में लगभग सभी सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। कारण था कुशवाहा समाज की नाराजगी। इसलिए सीएम नीतीश कुमार की जाति कुर्मी समाज को इग्नोर करके चलना खतरनाक हो सकता है। इस हिसाब से कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू, जबकि कुशवाहा समाज से आने वाले डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया है और ये एक बड़ा मैसेज दिया गया है। दक्षिण बिहार में अगर सवर्ण और कुशवाहा कुर्मी कोहरी की नाराजगी खत्म हो जाती है तो अधिसंख्या सीटें पर जो है एनडीए जो है जीत हासिल कर सकती है। भले बीजेपी के सभी 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन नामों से सहमत हैं। तो कुल मिलाकर के साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी जो है इस डबल इंजन की सरकार ने अभी यानी कि फरवरी के महीने से ही शुरू कर दी है। और जो प्रमाण है वो हमारे सामने है। कैबिनेट विस्तार को देख करके सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग का हिसाब लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।